हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेन सर। बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12th के सीरीज टारगेट बोर्ड में चैप्टर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का थर्ड वीडियो, जिसमें हम लोग पहले तो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे माइक्रोस्कोप से रिलेटेड, क्योंकि इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे उसमें मैक्सिमम इमेज जो बन रहे थे वो इमेज बन रहे थे इनफाइनाइट पे, मतलब रिलैक्स्ड आइज के लिए हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा भी लेंगे जिसमें इमेज डी डिस्टेंस पर या डी दूरी पर 25 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, वहां पर बनता है। तो बच्चों, पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अदृश्य तथा इससे बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। यदि एफ ओ बराबर 0.4 सेंटीमीटर और एफ ई बराबर 2.0 सेंटीमीटर हो तो सूक्ष्मदर्शी की पहला शांत नेत्र के लिए, दूसरा अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी के लिए आवर्धन क्षमता क्या हो? ठीक है, क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। बच्चों, इसके लिए पहले फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला है, अगर प्रतिबिंब डी डिस्टेंस पर बनता है, अगर प्रतिबिंब डी डिस्टेंस पर बनता है, इमेज अगर डी डिस्टेंस पर बनता है, उस समय मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है m बराबर माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ। ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला है और इस कंडीशन में लेंथ होती है वी नॉट प्लस यू ई, ये लेंथ का फार्मूला है। अच्छा, इसी तरीके से अगर इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनती है, ये अनंत पर बन रहा है प्रतिबिंब, तो उस कंडीशन में मैग्निफिकेशन हो जाता है माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी बाई एफ ई, ये मैग्निफिकेशन है, और लेंथ हो जाता है एल इज इक्वल्स वी नॉट प्लस एफ ई, ये फार्मूला है। तो यही दो फार्मूले बच्चों हम लोगों को यूज करने हैं। और एक जनरल फार्मूला होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन का, और वो फार्मूला एम बराबर एम नॉट इंटू एम ई, ये फार्मूला। तो देखते हैं बच्चों, पहला वाला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमको दिया गया है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे सॉल्व होगा? जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ में आ रहा हो वो बच्चे वीडियो को पास करके पहले मेडिकल खुद से ट्राई करें, जब ना लगे तो फिर यहाँ पे आए, लग जाए तो भी आए, मिलाने के लिए सही लगा है कि नहीं। तो पहले देखते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक तथा इससे बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी, अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, दैट मींस वी नॉट हमको दिया गया है 18 सेंटीमीटर। यदि एफ ओ हमको सीधे दे दिया गया है 0.4 सेंटीमीटर, एफ ई 2.0 सेंटीमीटर। बच्चों, पहले तो मैग्निफिकेशन आपको फाइंड करना है। पहले वाले में फॉर रिलैक्स्ड आइज, फॉर रिलैक्स्ड आइज, इसके लिए मैग्निफिकेशन निकालना है, और इसके लिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला है माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी बाई एफ। अब बच्चों, समस्या ये है कि हमको वी नॉट तो पता है, यू नॉट नहीं पता, तो सबसे पहले हम लोग वही निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे लेंस फार्मूला। अब यू नॉट की बात हो रही है, तो यू नॉट की बात हो रही है, तो अब आपको समझ जाना होगा कि यहाँ पे लेंस फार्मूला लगेगा, और वो भी ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फार्मूला यूज करेंगे, तो 1 बाई एफ इज इक्वल्स 1 बाई वी नॉट माइनस 1 बाई यू नॉट। 1 बाई यू नॉट की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो 1 बाई वी नॉट माइनस 1 बाई एफ नॉट। 1 बाई यू नॉट इज इक्वल्स 1 बाई वी नॉट 18 माइनस 1 बाई एफ नॉट की वैल्यू 0.4, दैट मींस एफ नॉट की वैल्यू 0.4 है, तो ये हो जाएगा 10 बाई 4। 0.4 को आप 4 बाई 10 लिख सकते हो, 4 बाई 10 करोगे 10 ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब ये हो गया 5 बाई 2, दैट मींस 1 बाई यू नॉट इज इक्वल्स 1 बाई 18 माइनस 5 बाई 2। दोनों का एलसीएम लेते हैं, 1 बाई यू नॉट इज इक्वल्स 18 और ये हो गया 1 माइनस 44, ठीक है 45, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 1 बाई यू नॉट इज इक्वल्स माइनस 44 डिवाइड बाई 18, ये आ गई वैल्यू 1 बाई यू नॉट की। बस सेम वैल्यू इधर पुट अप कर, तो देख रहे हैं बच्चों, पहले वाले केस में आंसर आया है माइनस
सॉरी 550, मैग्नीफिकेशन 550। अब दूसरे वाले केस को आप लोग खुद से ट्राई करिए, तब तक मैं इसको मिटा देता हूं। जब लास्ट इमेज डी डिस्टेंस पर बनती है तब इसका फार्मूला हम लोगों को पता है मैग्नीफिकेशन का, फॉर डी डिस्टेंस m इज इक्वल्स माइनस वी नॉट अपान यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई होता है। गुड। em इज इक्वल्स माइनस वी नॉट 18 है और 1 बाई यू नॉट है माइनस 44 डिवाइड बाई 18 है। 1 प्लस 25 डिवाइड बाई 2, ये इससे मर गया, तो ये हमको मिल जाएगा m इज इक्वल्स माइनस माइनस प्लस, मतलब ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा इंटू 27 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 22। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया, कितना हो गया, 7 दूनी 14, 594, इतना। इसका मैग्नीफिकेशन हमको मिल गया 594, इतना मिला। तो क्वेश्चन को बहुत जल्दी से नोट करिए, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन में बस ये फार्मूला आपको याद रखना है, इसके बाद आपके बोर्ड के सभी क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो लेते हैं बच्चों अब अगला टॉपिक इस सीरीज का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं खगोलीय दूरदर्शी के बारे में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अच्छा, आ जाइए देखते हैं क्या होता है खगोलीय दूरदर्शी। तो हेडिंग लगाते हैं खगोलीय दूरदर्शी। दूरदर्शी नाम से क्लियर है, दूरदर्शी मतलब दूर की चीजों को दिखाने वाला। इसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऐसा प्रकाशिकी यंत्र जिसकी सहायता से हम लोग दूर रखी वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब देख लेते हैं, ऐसे उपकरण को हम लोग बोलते हैं खगोलीय दूरदर्शी। अब दूर रखी वस्तुओं को देखने के काम में आता है। इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, तो इसमें 2 तरीके के लेंस लगे होते हैं। एक लेंस जिसकी फोकस दूरी बहुत ज्यादा होती है, बहुत बड़ी फोकस दूरी होती है, ऐसे लेंस को हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस या अदृश्यक लेंस, इसी के सामने वस्तु को रखा जाता है। और एक इसके बगल में एक छोटा सा आई लेंस लगा होता है, इसकी फोकस दूरी कम होती है। आई लेंस से ही हम लोग लास्ट इमेज को देखते हैं। बच्चों ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि यहाँ पर अदृश्यक लेंस बड़ा क्यों और आई लेंस छोटा क्यों, ऐसा क्यों किया गया? तो इसका आंसर है, अदृश्यक लेंस बड़ी फोकस दूरी का इसलिए लेते हैं क्योंकि अदृश्यक लेंस के सामने वस्तु अनंत पर होती है। दूरदर्शी मतलब बहुत दूर है। अब बहुत दूर स्थित वस्तु से जब भी प्रकाश आएगा, किसी सोर्स से जब भी लाइट आएगा, तो लाइट तो ऐसे फैल जाएगा, तो कम मात्रा में प्रकाश, अगर हम छोटा सा लेंस लेंगे तो कम लाइट आएगी, तो उसके अंदर से कम लाइट आएगी तो उसका इमेज हमको क्लियर नहीं दिखेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि बहुत क्लियर इमेज दिखे, इसलिए जितना बड़ा हम लोग ले सकते हैं, जितना बड़ा हम लोग ले सकते हैं उतनी बड़ी फोकस दूरी का लेंस ले लीजिए। बहुत बड़ी फोकस दूरी, अगर जितने बड़ी फोकस दूरी का ऑब्जेक्टिव लेंस लेंगे उतने क्लियर इमेज दिखेगा, तो क्योंकि ज्यादा लाइट इसमें आएगी। अच्छा, ये क्यों छोटा लेते हैं? ये छोटा इसलिए लेते हैं ताकि जब छोटा रहेगा तो इसकी क्षमता ज्यादा होगी, फोकस दूरी कम होगी तो इसलिए क्षमता ज्यादा होगी, तो प्रकाश किरणों को बहुत जल्दी मोड़ करके, जो प्रकाश किरणें बहुत जब फैल करके हमारी आंख पर आती, तो फैलने की बजाय बहुत आराम से बहुत मतलब कम जगह में, छोटी जगह में सभी प्रकाश किरणें से फैल जाएंगी, हमारी आंख पर आएगा तो हमको बहुत ब्राइट इमेज दिखेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लाइट इसमें आए, क्योंकि इन्फिनिटी की बात हो रही, बहुत दूर स्थित वस्तुओं की बात हो रही है, तो लाइट ज्यादा से ज्यादा है ताकि इमेज हमको क्लियर दिखे, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो हमेशा जो खगोलीय दूरदर्शी होती है उसमें अदृश्यक लेंस बड़ी फोकस दूरी का और नेत्रिका लेंस छोटी फोकस दूरी का लेते हैं। बस इसमें यही चीज है। और दोनों लेंसों के बीच की दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं, वो तो हम लोगों को कहानी पता ही है, इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इससे हम लोग रे डायग्राम लेते हैं कि खगोलीय दूरदर्शी में
किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता कैसे है। फिर से वही कहानी आ गई बच्चों। इमेज की दो कंडीशन होती हैं। एक, जब इमेज बनाने की दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है जब लास्ट इमेज d दूरी पर बन रहा हो, और दूसरी कंडीशन होती है जब लास्ट इमेज इनफाइनाइट पर बन रहा हो। तो इसमें हम लोग पहली वाली कंडीशन लेते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट क्या है? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। ये जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, उस समय इसका इमेज कैसे बनेगा या रे डायग्राम कैसे खींचेंगे, आज ये समझते हैं। बच्चों यहाँ पे हमने ले लिया एक आई लेंस, सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस। लेंस नहीं बना पा रहे हो सर जी, बना ले रहे यार। ये देखो, ये बड़ी फोकस दूरी का हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है C1, और सपोज यहाँ पे इसका फोकस है FO, और उतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ पर इसका फोकस है FO डैश। मान लो बच्चों इमेज बहुत दूर इनफाइनाइट पर है, और बहुत छोटा इमेज है AB। इमेज बहुत दूर है, इनफाइनाइट पर है, और बहुत छोटा इमेज है AB। यहां से हमेशा याद रखो, जो इनफाइनाइट से लाइट रेज आती है वो एक दूसरे के पैरेलल आती है। अब यहां से हम लोग दो रेज को ले आते हैं। एक रेज ये लेंस से होकर के आ रही है, और दूसरी रेज को हम लेकर के जाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ रही है। ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे जाती है वो तो ऐसे सीधे चली जाती है, लेकिन जो लाइट रे इस लेंस से होकर के जाती है, वो अपवर्तन के बाद, जो लेंस से होकर के जाती है वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष की तरफ झुक जाती है, और इसका इमेज हमको एक रियल इमेज मिलता है A डैश B डैश। ये इमेज बच्चों हमको फोकस तल पर मिलता है, FO के फोकस तल पर। अब इसी के बगल में हम लोगों का एक आई लेंस लगा होता है। ये है आई लेंस। आई लेंस की खूबी या विशेषता ये है कि आई लेंस एक छोटी फोकस दूरी का होता है। ये आई लेंस है। आई लेंस को ही हम लोग मैग्नीफाइंग लेंस भी बोलते हैं। ये मैग्नीफाइंग लेंस भी है बच्चों। मैग्नीफाइंग लेंस में या इस लेंस से अगर हमको इमेज D दूरी पर बनाना है तो हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा? तो आंसर है इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में। इसका फोकस है FE इधर, और एक दूसरा फोकस है FE डैश। अब अगर ये ऑब्जेक्ट A डैश B डैश इसके प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में आ गया तो इमेज D दूरी पर बन सकता है। तो हम लोग इमेज यहाँ पे बनाते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं। जो प्रकाश की किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती हैं, बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। दोनों प्रकाश की किरणें इधर जा रही है, फैल रही है, मतलब इधर पीछे बढ़ाने पर कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी। तो जहां काटेंगी वहीं पर इस दोनों का इमेज बनेगा। यहाँ पर काट रही हैं तो यहाँ पर इसका इमेज बनेगा। ये इमेज है A डबल डैश B डबल डैश, और ये इमेज इस आई लेंस से D डिस्टेंस पर बनता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, यहाँ पर बन रहा है D डिस्टेंस पर। और हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग अपने आईज को सेट किए हुए यहाँ से देख रहे हैं इमेज को। अच्छा बच्चों, ये तो कहानी है। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस या ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रे हमारी आंख पर आ रही है,
यहाँ पर ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं विजुअल एंगल, दर्शन कोण। वस्तु को देखने पर वस्तु द्वारा हमारे आँख पर जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। ये दर्शन कोण है। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा ही होगा। इमेज वाली रे यहाँ पर जा रही है, तो इमेज के द्वारा जब हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं तो उसके द्वारा जो इमेज बनता है उसके द्वारा हमारे आँख पर बनने वाला कोण होता है बीटा। ये बीटा है तो ये वाला भी दर्शन कोण बीटा ही होगा। ये तो ये रे डायग्राम है। डिस्टेंस को समझ लेते हैं। क्योंकि ये वाला इमेज ए डैश बी डैश फोकस तल पर बन रहा है तो ये वाली डिस्टेंस एफ ओ हो जाएगी ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, फोकस दूरी एफ ओ। और ये जो इमेज ए डैश बी डैश है ये रियल इमेज आई लेंस के लिए वस्तु का काम करता है और वस्तु से आई लेंस के बीच की डिस्टेंस को दिखाते हैं माइनस यू ई से। ये वाली डिस्टेंस माइनस यू ई। ओके, तो ये माइनस यू ई हो गया, एफ ओ हो गया। गुड। अब देखते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे तो मैकवा हमारा गड़बड़ हो जा रहा है। अब सही है। तो बच्चों डिस्टेंस हमने देखा यहाँ से पहले तो पूरी चीज समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ए बी वस्तु है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। आई लेंस के लिए ए डैश बी डैश वस्तु है, ए डबल डैश बी डबल डैश प्रतिबिंब है। पूरे टेलीस्कोप के लिए ये ए बी वस्तु है, ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज है। सारी चीजें क्लियर है, जैसा कि हम लोग सूक्ष्मदर्शी में पढ़े थे ऐसी ही सारी चीजें मिल रही थी, सेम चीज यहाँ पर भी मिल रही है। बच्चों हम लोग मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला जानते हैं एम बराबर आई बटे ओ और एम बराबर वी बटे वी, तो ये फार्मूला यहाँ पर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इमेज यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर इनफाइनाइट पर है और जब अनंत पे है तो अनंत कितनी दूर है, कैसे नापेंगे डिस्टेंस? कोनो भरोसा नहीं कैसे नाप पाएंगे। तो वो वाले फार्मूला डिस्टेंस वाला वी बटे यू वाला तो नहीं चलेगा। आई बटे वाला भी ओ कितना बड़ा है कोनो जानकारी नहीं, मतलब वो भी नहीं चल सकता, लेकिन अल्फा बीटा वाला लग सकता है। हम लोग अल्फा बीटा वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो देखते हैं बच्चों मैग्निफिकेशन इसका। मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो मैग्निफिकेशन के लिए फार्मूला हम लोग जो यूज करने एम बराबर बीटा बाई अल्फा। ओके ठीक है, एम बराबर बीटा बटे अल्फा। क्योंकि बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुत अधिक डिस्टेंस पर है इसलिए हमारे यहाँ पर बनने वाला कोण बहुत छोटा होगा, तो अल्फा बीटा बहुत छोटे कोण है। यहाँ पे आप लिख लेंगे कि अल्फा एंड बीटा बोथ आर वेरी स्मॉल एंगल्स। ये बहुत छोटे कोण है। अगर ये बहुत छोटे कोण है, नन्हे नन्हे कोण है, तो हम लोग लिख सकते हैं बीटा बराबर tan बीटा और अल्फा बराबर tan अल्फा। तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए, m बराबर ये हो जाएगा tan बीटा डिवाइड बाई tan अल्फा। तो ये हमको मिल जाएगा m इज इक्वल्स व्हाट इज tan बीटा। यहाँ से देखो ये एंगल, तो ये वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, मतलब ये लंब ये आधार, तो लंब बटे आधार कर दो। tan बीटा बराबर लंब क्या है a डैश b डैश, आधार क्या है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस किसके बराबर माइनस यू। गुड। फिर डिवाइड बाई tan अल्फा। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये लंब और ये आधार, तो लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, तो tan अल्फा बराबर a डैश b डैश डिवाइड बाई ये आधार कितना है एफ ओ। तो यहाँ से हमको मिल गया a डैश b डैश डिवाइड बाई एफ ओ। फिर यहाँ से निकाल लेते हैं वैल्यू, m बराबर ये हमको मिल जाएगा a डैश b डैश डिवाइड बाई माइनस यू ई इंटू एफ ओ डिवाइड बाई a डैश b डैश, ये इससे मर गया, तो m बराबर हमको मिला माइनस एफ ओ बाई यू। बच्चा ये जो फार्मूला मिला
m बराबर माइनस VO/UE। इसी फार्मूले को हम लोग बोलते हैं खगोलीय दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र, जनरल फार्मूला है। इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल फार्मूला फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो इसके लिए जनरल फार्मूला है। अब हम लोग इसी जनरल फार्मूले की हेल्प लेते हैं और इस कंडीशन में इसका मैग्निफिकेशन पावर निकालते हैं। ठीक है, आ जाइए निकाल लेते हैं ये भी। बच्चों फार्मूले में हम लोग UE की वैल्यू पुटअप करना चाहते हैं। UE की वैल्यू अगर निकालना है तो लेंस फार्मूला लगाना होगा। UE, VE, FE ये सब निकालो, सब लेंस फार्मूला लगा लेते हैं। लेंस फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अच्छा, अब ये भी याद होना चाहिए कि जब E आ रहा है तो E मतलब आई लेंस, हर जगह E लगा दो, वैल्यू लिख लो। 1/FE बराबर 1/VE कितना -d, गुड, माइनस 1/UE। UE निगेटिव साइन के साथ है बच्चा, तो यहाँ पे माइनस UE, माइनस माइनस प्लस, इस माइनस वाले को इधर कर दीजिए। 1/FE प्लस 1/d इज इक्वल्स 1/UE। माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको इधर ले आया, प्लस हो गया। ये हमको मिलेगा 1/FE इज इक्वल्स 1/FE इज इक्वल्स व्हाट, इसके बराबर मिला, सॉरी 1/UE इज इक्वल्स, फ्लो में क्या क्या बोल देते हैं, 1/UE इज इक्वल्स 1/FE प्लस 1/d। ये हमको मिलेगा 1/UE इज इक्वल्स 1/FE कॉमन कर लीजिए तो मिलेगा 1 प्लस d/FE। ये तो इसकी वैल्यू हमको मिल गई। अच्छा बच्चा, 1/UE मिल गया, मैग्निफिकेशन निकालना है। तो अब हम लोग फार्मूला लिखने जा रहे हैं। कौन सा फार्मूला लिखने जा रहे हैं? मैग्निफिकेशन का। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है उस समय आवर्धन क्षमता m बराबर -FO/UE से m बराबर -FO इंटू 1/UE लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा m बराबर -FO इंटू व्हाट इज 1/UE, उसके स्थान पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए 1/FE ब्रैकेट 1 प्लस FE से डिवाइड कर दोगे, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 1/FE कॉमन कर लेंगे, गुड गुड गुड, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे बच्चों, FE/d होगा। आप सही, तो इतना हो गया, ये मिल जाएगा 1 प्लस FE/d, ये इतना हो गया। तो अब ये मिल जाएगा m बराबर -FO/FE 1 प्लस FE/d। ये आवर्धन क्षमता का फार्मूला होगा। तो बच्चों जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आवर्धन क्षमता होता है m बराबर -FO/FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE/d। तो ये आवर्धन क्षमता का फार्मूला हो गया। अच्छा, प्रभावी लंबाई कितनी होगी? अभी हमने देखा था ये वाली डिस्टेंस FO थी और ये वाली डिस्टेंस -UE थी, तो प्रभावी लंबाई भी यही लिख लेते हैं। प्रभावी लंबाई L बराबर दोनों लेंसों के बीच की दूरी, इतनी दूरी प्लस इतनी दूरी, मतलब ये हो गया FO प्लस UE। तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आवर्धन क्षमता होती है m बराबर -FO/FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE/d। और उसी कंडीशन में प्रभावी लंबाई होती L बराबर F0 या FO प्लस UE। ये फार्मूला है, कौनो डाउट? वेरी गुड। तो ये पहली कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन हमने देखा और इसका मैग्निफिकेशन। अब लेते हैं बच्चों दूसरी कंडीशन, जब लास्ट इमेज इनफाइनाइट पर बनता है, मतलब रिलैक्स्ड आइज की बात करने जा रहे हैं। तो रिलैक्स्ड आइज के लिए दूसरी वाली कंडीशन समझते हैं कि मैग्निफिकेशन कितना होगा और इमेज कैसे बनेगा, ये सारी चीजें एकदम जल्दी से मिटा देते हैं इसको। ये रहा साफ, बिल्कुल आ जाओ बच्चों। केस सेकंड है
जब, कब, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। ठीक है, अनंत पे बना देते हैं। ये है हम लोगों के पास, कहाँ है, यहाँ है, ये यहाँ है बच्चों। ये है हम लोगों के पास ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ी फोकस दूरी का। नाम लिख लेते हैं इसका, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस का मुख्य फोकस है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अनंत पे है, ए बी इनफाइनाइट पर है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र है C1। यहाँ से एक लाइट रे गई और फिर ऐसे चल दी। यहाँ से एक लाइट रे गई, ये इसके पैरेलल गई, बट यहाँ से होकर गई। दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं। ये यहाँ पर इसका एक रियल इमेज बन रहा है, A डैश B डैश। बच्चों, हम लोग आई पीस को आगे पीछे खिसका करके इस तरीके से सेट करते हैं कि इस आई लेंस का, ये आई लेंस है, या इसी को हम लोग मैग्नीफाइंग लेंस भी बोलते हैं। इसको आगे पीछे खिसका करके इस प्रकार से सेट करते हैं कि इसका जो मुख्य फोकस है अथवा ए डैश बी डैश इमेज इसके फोकस पर बन जाए। ये तो इसके फोकस तल पे तो पहले से बन रहा था। इतनी बात तो हमको क्लियर है कि इनफाइनाइट पर रखी ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा उत्तल लेंस द्वारा या तो मुख्य फोकस पे बनता है या फोकस तल पे बनता है। तो ये इमेज तो फोकस तल पर FO पर बन रहा था। अच्छा, इसको हम आगे पीछे खिसका करके इस तरीके से सेट कर लेते हैं कि इसका इमेज, इसका जो फोकस है इस FO पर आ जाए, मतलब इसी पर FE भी आ जाए। तो यहाँ पर B डैश भी है, FO भी है, FE भी वहीं पर आ गया। तीनों एक जगह आ गए ताकि मारपीट कम हो। उतनी डिस्टेंस पर इधर आ गया FE डैश, इसका इमेज बना लेते हैं। और वैसे हम लोगों को एक तो ट्रिक पता चल गई कि अगर वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो इमेज हमेशा अनंत पे बनता है। तो अनंत पे बनने की कंडीशन में यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से निकल गई, और जो प्रकाश की किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं वो सीधे निकलती हैं। दोनों एक दूसरे के समांतर निकल रही हैं, और जब समांतर निकल रही है तो समांतर निकल जाएंगी। मतलब एक दूसरे को कहाँ काटेंगी, तो तो नहीं काटेंगी। अरे कहीं नहीं काटेंगी कि मतलब जब कहीं नहीं होता है तो उसका मतलब हम लोग कहते हैं अनंत पे काटेंगे। कहीं नहीं मतलब अनंत होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को इनफाइनाइट पर काटेंगे, तो वहां पर इसका इमेज बनेगा A डबल डैश B डबल डैश। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। अच्छा, तो ये इसका रे डायग्राम हो गया। डिस्टेंस दिखा देते हैं, डिस्टेंस दिखा देते हैं। ये वाली डिस्टेंस है बच्चों F0। अब ये तो फोकस पर आ गया A डैश B डैश, तो फोकस से ये वाली डिस्टेंस FE हो जाएगी, माइनस FE हो जाएगी। ये हो गया। अच्छा, ये भी क्लियर हो गया। इफेक्टिव लेंथ अगर इस कंडीशन में प्रभावी लंबाई निकाले तो प्रभावी लंबाई तो हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं FO प्लस FE। ये बच्चों इस समय साइन कन्वेंशन नहीं लगाते, आप लोग ये याद रखो, क्योंकि इतनी डिस्टेंस में इतनी डिस्टेंस घटा दोगे तो इतनी डिस्टेंस कैसे मिल जाएगी, नहीं मिल सकती। मतलब यहाँ पे माइनस की जगह प्लस साइन लेकर के चलना है। तो इतनी डिस्टेंस प्लस इतनी डिस्टेंस बराबर प्रभावी लंबाई। तो इफेक्टिव लेंथ होता है L बराबर F0 प्लस FE या FO प्लस FE। गुड, सारी चीजें तो बन गई। अब मैग्निफिकेशन निकालते हैं। बच्चों कंफ्यूजन कौनो चीज का नहीं रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ए बी वस्तु, A डैश B डैश इमेज। आई लेंस के लिए A डैश B डैश वस्तु और A डबल डैश B डबल डैश इमेज। पूरे टेलीस्कोप के लिए A B ऑब्जेक्ट एंड A डबल डैश B डबल डैश इमेज। ठीक है, ठीक है, यस। आ जाओ, मैग्निफिकेशन समझ लेते हैं। बच्चों हम लोग जनरल फार्मूला भी पढ़े थे।
जनरल फार्मूला होता है m बराबर माइनस एफ ओ बाई यू ई। ठीक है, यही पढ़े थे। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है m बराबर माइनस का मतलब है एफ ओ बाई माइनस यू। ठीक है बच्चों, यहाँ पर माइनस यू ई, जो ये डिस्टेंस यू ई थी वो किसके बराबर आ चुकी है, यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस यू ई माइनस एफ ई के बराबर आ चुकी है। अच्छा, तो जब माइनस यू ई एफ ई की बराबर आ चुकी तो यहाँ पे मान रख दो, इसलिए मैग्निफिकेशन एम बराबर ये हो गया एफ ओ बटे माइनस एफ ई, मतलब ये फार्मूला मिल गया एम बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ ई। तो बच्चों, आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उस कंडीशन में मैग्निफिकेशन पावर कितनी होती है, m बराबर माइनस एफ ओ बाई एफ ई। ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला है और ये इसका रे डायग्राम। ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो की खूबसूरत सी जर्नी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो की हम लोग जो जर्नी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हम लोग समझेंगे आने वाले वीडियो में। खूबसूरत से खूब अच्छा खासा सवाल हम लोग सीखेंगे कि कैसे लगाना, और बोर्ड पैटर्न पे सारे क्वेश्चन होंगे। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, खूब अच्छे से लगे रहिए। ऑल द वेरी